हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए है और ये क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि लॉगरिथम जो चैप्टर है ये क्यों बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लॉगरिथम का जो डिस्कवर किया है वो किसने किया है। ठीक है, जो डिस्कवर किया था वो एक साइंटिस्ट, स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। उनका नाम है जॉन नेपियर। उन्होंने लॉगरिथम का डिस्कवर किया था। कब किया था? उन्होंने किया था 1614 में किया था। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1550 में और डेथ हुआ था 1617 में। ओके, इसके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी लॉगरिथम का डिस्कवर किया था, और इसको इनका नाम था हेनरी ब्रिक्स। तो दोनों मिलकर लॉगरिथम का डिस्कवर किया था, लेकिन ये जो हेनरी ब्रिक्स है इन्होंने कॉमन लॉगरिथम पे ज़्यादा काम किया था, और कॉमन लॉगरिथम का डिस्कवर के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर लॉगरिथम का डिस्कवर किया था। पहला जॉन नेपियर और दूसरा हेनरी ब्रिक्स। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर लॉगरिथम क्यों बनाया गया। तो देखिए, अगर हमारे कोई एक हम क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ टू टू गेट 8। इसको समझते हैं कि अगर हम 2 का कितना पावर कर दें जो मुझे 8 मिले, या फिर ऐसे समझते हैं कि 2 को कितना बार मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 को कितना बार मल्टीप्लाई कर दें कि जो मुझे, है ना, 8 मिल जाए। तो तरीका क्या है? या तो आप 2 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, या फिर 8 का एलसीएम लेकर देखिए कि 2 का 8 का फैक्टर कीजिए। 2 2 से जितना 8 का फैक्टर होगा, 2 जितना बार आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उसका 2 का पावर हो जाएगा। जैसे दो दो तरीके से हम लोग खोज सकते हैं, है ना। एक, 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 जा 4, और फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरा, 8 से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 8 का एलसीएम लेंगे किसके रेस्पेक्ट में? 2 के रेस्पेक्ट में। तो 2 4 जा, फिर 2 से लेंगे, 2 2 जा, फिर 2 से एलसीएम लेंगे, 2 1 जा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 8 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 3 बार 2 होगा। इसका मतलब हम 3 बार 2 को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 का पावर 3। मतलब कि हम अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, मतलब मेरा जो यहाँ इस टॉपिक में मेरा जो फोकस है वो ये है कि कौन सा नंबर को कितना बार मल्टीप्लाई करके कौन सा नंबर लाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली कहने का मतलब है कि मुझे पावर खोजना है, किसी नंबर का पावर खोजना है जो वो नंबर आ जाए। ठीक है, एक बार और समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर व्हाट इज द पावर ऑफ 10 टू गेट 100। ठीक है, एकदम छोटा सा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 लाने के लिए, है ना,
100 लाने के लिए मुझे 10 को कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मुझे 100 लाना है ना। तो पहला तरीका क्या है, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2 बार, तो देखते हैं 10 10 जा क्या होता है 100 होता है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि 100 का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, किसके रेस्पेक्ट में लेंगे 10 के रेस्पेक्ट में, तो 10 10 जा 100 1। मतलब ये भी एक तरीका है कि 100 का जो फैक्टर होगा 10 के रेस्पेक्ट में वो होगा 2 बार, मतलब 10 का पावर 2। तो 10 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे 100 मिलेगा, ठीक है। तो पावर इस तरह से खोज सकते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में लिखने के लिए एक लॉगरिथम का यूज किया गया, ठीक है। क्या लिखा गया लॉग 100 और टू दी बेस 10, इसको क्या लिख पढ़ेंगे लॉग 100 टू दी बेस 10। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 10 को, ये जो बेस 10 है, 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके मुझे 100 आएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 2, है ना। तो इसको शॉर्ट में लिखा गया, यही है लॉगरिथम। समझ में आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लॉग 81 टू दी बेस 3, बेस कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब हुआ कि 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके मुझे 81 लाना है, ठीक है। तो आप एक तरीका है कि अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि अब आप रफ में क्या कीजिएगा 81 का एलसीएम लीजिएगा, है ना। 3 के रेस्पेक्ट में तो 27, फिर 3 के रेस्पेक्ट में लीजिएगा 9, फिर 3 के रेस्पेक्ट में लीजिएगा 3, फिर 3 के रेस्पेक्ट में लेंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है। तो कितना टाइम्स आया 4 टाइम्स, डेट मीन्स इसका आंसर क्या होगा 4। क्लियर। तो ये लॉगरिथम कुछ भी नहीं, लॉगरिथम क्या है, एक वैल्यू है, वैल्यू दिया रहेगा, उसका बेस रहेगा और वो आंसर रहेगा। देखिए जैसे लॉ ऑफ इंडिसेस में हम लोग क्या करते थे, किसी नंबर को कैसे लिखते थे, जैसे पावर खोजना है तो हम लोग कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे 2 का पावर x इक्वल टू 8। तो बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा, है ना। मतलब ये हुआ कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि मुझे 8 मिलेगा। तो हम लोग क्या करते थे, ये 8 को भी हम लोग लिखते थे 2 का पावर 3, मतलब बेस सेम करते थे, और x इक्वल टू क्या आया 3। तो ये जो है मुझे में x मिल गया, है ना। तो इसी तरह से लॉग में भी हमें पावर ही खोजना है। तो अब जैसे मान लीजिए लॉग, हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं आपका 512, ओके, और टू दी बेस 8। तो इसमें भी मुझे क्या हुआ कि 8 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपका 512 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अगर किसी को नहीं पता है तो x मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो लॉगरिथम से जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर, मतलब इसको अगर प्रोसेस में चलते हैं तो बच्चे को कैसे सिखाया जाता है कि देखिए ये एक लॉग है, इसका मतलब हुआ कि 8 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके 512 चाहिए, तो 8 को 8x टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 मिल जाएगा, अगर मुझे इसका आंसर नहीं पता है। तो इसलिए हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे कि 8 को x टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 512 मिलेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए लॉग का बेस है, थोड़ा सा समझते हैं प्रोसेस को की तरफ जाते हैं, और बाकी जो फार्मूला का डिटेल्स है, फार्मूला है वो सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक बता रहे हैं। ये बेस हुआ, ये जो मेरा x आंसर हो गया वो क्या हो गया, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, डेट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं पावर, और ये मेरा आंसर हुआ।